हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और हम पढ़ रहे थे अभी सेट्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने आप डिस्कस किया था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के बारे में। ठीक है, हमने वेन डायग्राम से इसको समझा था। ठीक है, और हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या क्या पढ़ा था। पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती थी? पहली प्रॉपर्टी होती थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये होती थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़े थे सेकंड अपनी एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये होता था कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, पहला हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी इज व्हेन इंटरसेक्टेड विथ सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो दिस इज आवर एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होता था। थर्ड हम पढ़े थे लॉ ऑफ फाई एंड यू। दैट इज हमने पढ़ा था कि फाई इज व्हेन इंटरसेक्टेड विथ एनी सेट। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आता था? इसका रिजल्ट आता था फाई ही। ठीक है, क्योंकि किसी भी नल सेट का जब किसी भी सेट से इंटरसेक्शन कराएंगे तो रिजल्ट नल सेट ही आएगा। ठीक है, और व्हेन यूनिवर्सल सेट इज इंटरसेक्टेड विथ एनी सेट तो उसका रिजल्ट आता है द सेम सेट ए। ठीक है, दिस इज आर लॉ ऑफ फाई एंड यू। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी इंटरसेक्शन में। ठीक है, अब बारी है चौथी प्रॉपर्टी की समझने की। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी देखिएगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है? कोई भी सेट, ठीक है, कोई भी सेट को अगर खुद से इंटरसेक्ट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। ठीक है, when set A is intersected with set A the answer will be set A। ठीक है, चलो भाई, तो क्या कहते हैं इसका? इसको डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, डायग्राम समझिएगा इसका। ठीक है, ये अपना देखिए यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट और सेट ए हमारा ये है। ठीक है, और दो सेट ए की बात हो रही है, सेट ए और सेट ए, तो दूसरा सेट ए भी ठीक इसके ऊपर बनेगा। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर बनेगा। और इंटरसेक्शन ऑफ ए विद ए इज एरिया बिटवीन इट। तो इनके बीच का एरिया कितना है? इनके बीच का एरिया कितना है? ये दिख रहा है, ये है। तो द होल सेट ए, तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ये है अपना एडेम्पोटेड लॉ। ठीक है, एडेम्पोटेंट लॉ ये है अपना। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इसको समझ लिया, इसको समझ लिया। बहुत इजी है ये समझना। ठीक है, बाकी से तो बहुत इजी है आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, अब हमारा लास्ट प्रॉपर्टी बचा, दैट इज आर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, हर जगह ये
चारों चीज़ तो सुनोगे ही, एक पांचवी चीज़ भी सुनोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं हम। क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन नहीं, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ही होगा, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना मेरी तरह तुम लोग, ठीक है। ए ही अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। चलो इसको हम डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। डायग्राम क्या करता है देखना, अगर हमें ड्रॉ करना हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ध्यान से देखो, इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझना। सेट ए हमारा है, दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सेट ए हमारा ये है, ठीक है, और सेट बी हमारा ये है, ठीक है। सेट बी हमारा और सेट सी हमारा ये है। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यानी या फिर हम इसको ही करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये सेट सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी या फिर कह सकते हैं ना, इसको ही करते हैं, राइट हैंड साइड को करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये वाला एरिया, और ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ये वाला एरिया, ठीक है। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये वाला एरिया नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बी यूनियन सी था। तो देखना ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी ए इंटरसेक्शन सी, ये कंबाइंड एलिमेंट होगा ये पूरा, ठीक है, ये पूरा कंबाइंड एलिमेंट ये, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो एम्प्टी है, ये इससे कोई लेना देना नहीं होगा, तो समझ में आ गया। और अगर हम बात करें बी यूनियन सी की, तो बी यूनियन सी कैसे बनेगा देखना। दिस इज आर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, देखो भाई, ये हमारा हो गया सेट ए, ये हमारा हो गया सेट बी, ठीक है, और ये हमारा हो गया सेट सी, ठीक है। तो हमें बनाना क्या है, बी यूनियन सी, ये बनाना है। तो बी यूनियन सी क्या होगा भाई, ध्यान से देखना, बी और सी में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे बी यूनियन सी होंगे,
तो ये देखो ये आ गया हमारा बी यूनियन सी, ठीक है। और अगर हमें ड्रॉ करना हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यानी कि ये वाला सेक्शन या ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ होगा? अब ध्यान से देखो, बी यूनियन सी है, इस पूरे एरिया को ए से इंटरसेक्ट कराएंगे तो केवल यही एरिया देखो आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है ना, ठीक है। ध्यान से देखना, सेट ए हमारा हो गया ये, सेट बी हमारा हो गया ये, ठीक है, और सेट सी हमारा हो गया ये, ठीक है। तो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर ड्रॉ करना हो तो ये कंबाइंड एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे हमने इसको और इसको इक्वल कर दिया? देखो ध्यान से, सेम सेम डायग्राम हो गया, ठीक है। हमने बी यूनियन सी बनाया, उसके बाद उसको ए से इंटरसेक्ट करा दिया, तो ये कंबाइंड एरिया निकल के आ गया, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये बिल्कुल देखो इसकी तरह है, बिल्कुल सिमिलर है दोनों। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट हमने पढ़ा अभी वो था हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या कहता है? तो इसको लिख सकते हो, द डिफरेंस ऑफ सेट, देखो ए माइनस बी कोई या फिर बी माइनस ए कोई डिफरेंस कहेंगे, डिफरेंस बिटवीन सेट ए एंड बी या फिर डिफरेंस बिटवीन सेट बी एंड ए, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ अ सेट इज order of set of element which belongs to A, here in this case which belongs to A but not B, ठीक है। यानी कि और इस केस में belongs to B but not A, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है कि अगर मान लो दो सेट्स हैं, ठीक है, तो अगर इनका डिफरेंस दिया हुआ है तो यानी कि वो एलिमेंट्स जो केवल ए में आए और बी में ना आए, ठीक है, दैट इज और ए माइनस बी, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो कैसे समझेंगे? दिस इज आवर सेट ए और दिस इज आवर सेट बी, ठीक है। अगर हम a माइनस बी समझना हो हमें, ठीक है, तो क्या होगा? a माइनस बी क्या होगा? ध्यान देना, a माइनस बी ये एलिमेंट होगा जो केवल a में आए और b में ना आए, ठीक है। ठीक है, देखो सबकी अलग इम्पोर्टेंस है, इंटरसेक्शन की अलग है, यूनियन की अलग है, और यहाँ पे डिफरेंस की अलग है, ठीक है। तो अब देखो ना, a माइनस बी क्या आ गया? a के सभी एलिमेंट जो कि b में नहीं आते हैं, ठीक है। तो दिस इज डिनोटेड बाय a माइनस बी, ये जो हम देख रहे हैं ये है a माइनस बी, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। एग्जांपल कहता है, क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जांपल क्या कहता है कि मान लो कि सेट ए कितना है, सेट ए में एलिमेंट आते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
और सेट बी में आते हैं 2 4 6 8। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, a माइनस बी निकालना है। ठीक है, और b माइनस ए निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई a माइनस बी निकालेंगे, तो मैंने अभी बताया आपको a माइनस बी क्या होता है, a का वो एलिमेंट जो b में ना आता हो। ठीक है, 1 नहीं आता है, 2 आ रहा है, 3 नहीं आता, 4 आ रहा है, 5 नहीं आता है, 6 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 1 3 5। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट जो हैं ए के, जो बी में नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखो हमको बी माइनस ए लिखना है। बी माइनस ए क्या आएगा, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं आते हों। देखो 2 आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है, बस 8 नहीं आ रहा। ठीक है, तो 8 वो एलिमेंट है जो बी में तो आता है लेकिन ए में नहीं आता है, तो ये बी माइनस ए 8 हो गया। ठीक है, चलो अगर मान लो हमें कहे कि एक और एग्जांपल लेके समझे। ठीक है, ठीक है, तो मान लो वी सेट है किसका, वॉवल्स का, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और बी सेट है ए आई के यू। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हारे जितने भी डाउट्स होंगे सब्सट्रैक्शन को लेकर के, ए माइनस बी डिफरेंस को लेकर के, ए माइनस बी को लेकर, बी माइनस ए को लेकर के सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखना ध्यान से, अगर हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, ठीक है, अपने वेन डायग्राम से करने की कोशिश करें। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वेन डायग्राम से नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, v माइनस बी लिख लेंगे। v माइनस बी सेट क्या आ जाएगा, ए आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है तो ए नहीं आएगा, ई आ रहा है, ई इसमें नहीं आ रहा है तो ई लिख लेंगे। ठीक है, आई इसमें भी आ रहा है, ओ इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, अब b माइनस बी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो b का एलिमेंट जो a में b में नहीं आता हो। ठीक है, ए आ रहा है, आई आ रहा है, के नहीं आ रहा है इसमें, तो केवल के। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये निकालना तो तुम्हें आ गया। अब देखो वेन डायग्राम से, देखो कैसे समझते हैं वेन डायग्राम से। देखना ध्यान से, ये सेट हो गया हमारा V। ठीक है, और ये सेट हो गया हमारा B। ठीक है, ये V हो गया और ये B हो गया। अब हमें V माइनस बी कैसे दिखाना है, देखना, V माइनस बी हमारा ये एरिया हो जाएगा, देखना ध्यान से, ये हमारा V माइनस बी जो है ये एरिया हो गया। अच्छा, ये जो पिंक से हमने डिनोट किया, ये दिस इज आर V माइनस बी। ठीक है, अब देखो ये एरिया कितना हो गया, V इंटरसेक्शन B। ठीक है, और ये जो एरिया हो गया ना, जो ग्रीन कलर से एरिया हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो ग्रीन कलर से हमने रिप्रेजेंट किया, दिस इज आर ये हमारा है B माइनस बी।
ठीक है। तो देखो, और होल कलर्ड पार्ट जितना है, कलर्ड पार्ट क्या है, वी यूनियन बी, पूरा कलर्ड पार्ट जो है वो वी यूनियन बी है। ठीक है, तो समझ में आया अपना इंटरसेक्शन, डिफरेंस और यूनियन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे आगे, हम जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। टिल देन, थैंक यू।